विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था हिमकारी मिश्रण और उसका उदाहरण। आज हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर द्रव मिश्रण को व्याख्या करेंगे। तो देखिए, ये जब एक द्रव को जब किसी दूसरे द्रव में मिलाया जाता है तो तीन प्रकार की स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति ये बनती है कि जब एक द्रव दूसरे द्रव के प्रत्येक अनुपात में मिश्रित हो जाए, यानी कि पूर्ण रूप से मिश्रण हो जाएगा। उदाहरण के लिए जल एल्कोहल का मिश्रण एल्कोहल जल में अथवा जल एल्कोहल में प्रत्येक अनुपात में मिश्रणीय होता है। दूसरा है जब एक द्रव दूसरे द्रव में बिल्कुल भी मिश्रित न हो, अर्थात एक द्रव को मिलाने पर दो पृथक पृथक परतों के रूप में अलग अलग हो जाएं। उदाहरण के लिए जल नाइट्रोबेंजीन जल कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण, इन द्रवों को अमिश्रणीय द्रव हम कहते हैं। और तीसरा है हमारा वो है कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो कि एक दूसरे में एक निश्चित सीमा तक तो विलय होते हैं और ये द्रव आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव कहलाते हैं, जैसे फिनॉल जल, एनिलीन जल आदि। इस प्रकार के मिश्रणीय उसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि इनको मिलाने पर हमारे दो प्रकार के विलयन बनते हैं, एक तो आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। तो पहले हम आदर्श विलयन के बारे में जानेंगे। आदर्श विलयन की धारणा विलयन के ऊष्मागतिक गुणों को समझने के लिए आवश्यक होती है। आदर्श विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें संसंजक बल पूर्ण रूप से समान हो, अर्थात विलेय 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 विलायक और विलायक विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल पूर्णतया समान हो। और इन आदर्श विलयनों का जो हमारा लक्षण है वो है कि विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात हमारा जो डेल्टा एच मिश्रण है उसका मान 0 होना चाहिए, तभी हमारा वो आदर्श विलयन कहलाएगा। दूसरा इसका गुण है कि विलयन का कुल आयतन विलेय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर हो, अर्थात इसमें जो आयतन परिवर्तन हो वो भी हमारा क्या हो, शून्य हो, यानी डेल्टा V = 0 होना चाहिए। और तीसरी जो हमारी कंडीशन है वो है कि विलयन सांद्रता की प्रत्येक सीमा पर राउल के नियम का पालन करें। अब हम यहाँ पर कि राउल का नियम क्या है और उसकी अनुपालना किस प्रकार से होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, द्रवों के कुछ उच्च ऊर्जा वाले अणु गति करते हुए द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं और ये प्रक्रम कहलाता है हमारा वाष्पीकरण, जिसमें धीरे धीरे करके द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदलता जाता है। यदि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को एक बंद बर्तन में संपन्न कराया जाए तो कुछ समय पश्चात साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर एक दाब स्थापित हो जाता है, जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं। यदि एक शुद्ध द्रव में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाए और वह विलायक अणुओं के मध्य के बल को प्रभावित न करे तो विलायक के वाष्पन की प्रवृत्ति वैसे ही बनी रहेगी। इसकी व्याख्या सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसने 1887 में राउल, उसने तनु विलयनों पर की और उसने बताया कि एक निश्चित ताप पर
किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरे क्रम में हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन का वाष्प दाब, जिसे हम पी सॉल्यूशन कहते हैं, किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यहाँ पर मोल भिन्न को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x0 पूरे विलयन की हो गई, अर्थात PS इज प्रोपोर्शनल टू x0, अर्थात PS इज इक्वल टू x0 मल्टीप्लाइड P0, जहाँ पर P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। द्रव द्रव विलयनों के लिए जो राउल का नियम है वो निम्न प्रकार से लागू होता है। जैसे माना कि विलयन में द्रव A जिसके Na मोल हैं वह द्रव B के N मोल विद्यमान हैं, और माना कि शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब PA0 है तथा शुद्ध B का वाष्प दाब PB0 है, तो A व B के विलयन में माना A व B के आंशिक दाब क्रमशः स्मॉल pa व स्मॉल pb हों, तो राउल के नियम अनुसार हम समीकरण नंबर सेकंड को इस प्रकार दे सकते हैं कि Pa इज इक्वल टू PA0 मल्टीप्लाइड XA, यहाँ पे P हमारा P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और X हमारी XA यानी विलय A की मोल भिन्न है। इसी प्रकार से PB इज इक्वल टू PB0 मल्टीप्लाइड XB, जिसको हम समीकरण नंबर 3 से दे सकते हैं, जहाँ पर XA वो XB क्रम से A व B की मोल भिन्न है, और इसको हम दे सकते हैं XA यानी विलयन A की मोल भिन्न को तो Na अपॉन Na प्लस NB। इसी प्रकार XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, यहाँ पर Na विलय की मोल भिन्न है, NB विलायक की मोल भिन्न है, और इससे हम विलयन की मोल भिन्न निकाल सकते हैं। तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब P होगा हमारा, वो होगा दोनों दाबों को यानी PA और PB के योग के बराबर, अर्थात PA इज इक्वल टू या P इज इक्वल टू PA प्लस PB, और यदि हम इसमें P और PB का मान रखें तो ये समीकरण 4 हमारे इसको मिल जाएगी कि P इज इक्वल टू PA0 मल्टीप्लाइड XA प्लस PB0 मल्टीप्लाइड XB। अतः यदि किसी विलयन के लिए स्मॉल pa अथवा स्मॉल p को XA अथवा XB के अपोजिट आलेखित किया जाए तो हमें फर्स्ट और सेकंड प्रकार के दो ग्राफ सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं, और ये वक्र PA0 तथा PB0 से गुजरते हैं, जहाँ पर XA अथवा XB का मान इकाई होता है, और बिंदु PA0 व PB0 को मिलाने से वक्र हमारा थर्ड प्राप्त होता है, जिसको चित्र में इस प्रकार से दर्शाया गया है। जिन विलयनों पर राउल का नियम लागू किया जाता है वे आदर्श विलयन कहलाते हैं, और ऐसे विलयनों के लिए वाष्प दाब के मान यानी कि PA0 व PB0 के मध्य होते हैं, और वे PA0 व PB0 को जोड़ने वाली रेखा जो हमारा थर्ड ग्राफ है उसके पर स्थित होते हैं। इसके विपरीत जिन विलयनों पर राउल का नियम लागू नहीं होता है या लागू नहीं किया जाता उन्हें हम अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और इन्हीं विलयनों के वाष्प दाब वक्र थर्ड से ऊपर अथवा नीचे होते हैं। अब देखिए कि इन जो हमारे आदर्श और अनादर्श विलयन हैं
इनमें वाष्प दाब, आदर्श विलयनों के वाष्प दाब शुद्ध अवयवों के वाष्प दाब के मध्य होते हैं। मान लिया जाए कि दो द्रव A व B परस्पर मिलाए जाते हैं। यदि A व B के मध्य AB आकर्षण बल का मान ठीक उतना ही हो जितना कि AA अथवा BB के मध्य हो, तो यह विलयन एक आदर्श विलयन की भांति कार्य करेगा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केवल वे ही पदार्थ आदर्श विलयन बना सकते हैं जिनके अणु परस्पर संरचना एवं ध्रुवणता में एक दूसरे के समान हों। उदाहरण के लिए हेक्सेन, हेप्टेन परस्पर मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं, और एक पूर्ण रूप से आदर्श विलयन बहुत रेयर ही बनते हैं, लेकिन लगभग आदर्श विलयन कई यौगिकों द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें ही आदर्श विलयन मान लेते हैं। उदाहरण के लिए एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का विलयन, बेंजीन व टॉलुइन का मिश्रण, क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन आदि के मिश्रण आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। यदि हम तनुता को बढ़ाएं यानी अधिक तनुता पर लगभग सभी विलयन आदर्श होते हैं, क्योंकि आदर्श विलयन बनाते समय अणुओं में पारस्परिक आकर्षण में कोई विशेष अंतर नहीं आता, अतः इन्हें मिश्रित होने में जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो शून्य होता है। साथ ही इनको मिश्रित करने पर इनके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए डेल्टा V का मान भी इनमें शून्य होता है। और हम कह सकते हैं कि आदर्श विलयन जो हमारा है उसके जो राउल के नियम की जो पालना करता है वही हमारे एक्चुअली में आदर्श विलयन है।